Hello everyone, welcome to Genesis. This is Vikas Kumar, and today we will discuss about the geometrical shapes and the shading. So I hope you watched the last videos and did some practice on them and some straight lines, circles and curved lines. After that, now we are going to start how can make the geometrical shapes. आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा लास्ट वीडियो में मैंने जैसे दिखाया था स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्ट्रेट लाइन पे हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए जैसे हम स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन से मैं स्क्वायर बना रहा हूँ। और एक्स्ट्रा है तो मैं इसे मिटा दिया। और देखो जैसे मैं स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर रहा हूँ तो सारे स्ट्रेट लाइन फोर्स में आने चाहिए। ये सब उसके बाद सर्कल्स पे आपने प्रैक्टिस किए होंगे। उसके बाद फिर आप ट्रायंगल को देखो, हमें जो भी चीज़ करना है फोर्स में करते जाना है। ये नहीं देखना है कि आप कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे अच्छी बन रही है नहीं बन रही है, ये आपको अभी फोकस नहीं करना है। रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद ये आप सिलेंडर ऐसे कर सकते हैं। छोटा बड़ा हर एक साइज का आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे। उसके बाद कोन हो गए, अलग अलग तरह के कोन से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्यूब बनाना है। क्यूब जैसे हम लोग के पहले बनाते थे तो ऐसे बनाते थे ना, तो आपको इस तरह से नहीं बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले एक स्क्वायर कर लिए, ठीक। उसके बाद आप यहाँ से ये लाइन नीचे कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में नीचे करना है और ये सेम डायरेक्शन में। ये आपका ये लाइन और ये लाइन तीनों एक जैसा पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद सबको मिला देंगे। देखिए ये क्यूब बन गया। तो इसमें आपका ये पीछे का जो होता है ना लाइन, ये आपको लाइंस में नहीं दिखाई देंगे। तो ये आपका सॉलिड फेस हो गया। और ये मान लो कि ये सॉलिड नहीं होगा, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करने हैं। लाइक मेक सम क्यूबाइड, एंड कोन में आपको फोकस करना है कि आप इस तरह के बनाएंगे। इसके पीछे जो मैंने इसमें बताया यहाँ पे, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, बट ये आपको सॉलिड फेस नहीं है ये, लेकिन ये आपको सॉलिड फेस होगा। तो आपको ये प्रैक्टिस बाद में करना है। पहले आपको ये करेंगे, इससे अच्छे से हाथ बैठ जाए, उसके बाद आप ये करें। तो ये आपके कुछ जियोमेट्रिकल्स हो गए। तो सर्कल और स्फीयर सब एक जैसा ही होता है, तो आप बड़ा छोटा हर तरह का कर सकते हैं। साइज वाइज डिफरेंट साइज में आपको प्रैक्टिस करनी है। सो दैट वी विल डिस्कस ऑन शेडिंग। सो शेडिंग कैसे करते हैं उसमें आप ध्यान देंगे। शेडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हमें शेड दिखाना है। उसका एक तरफ से लाइट आ रहा है तो उसका जहाँ पे लाइट का पोर्शन होगा, उसके अलावा जो पीछे उसका शेड जो जाएगा, लाइट एंड शेड दिखना चाहिए। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे बनाते हैं हम, तो मान लो जैसे कि एक 3D ऑब्जेक्ट देखिए हम बनाते हैं, एक बॉक्स ही बनाया मैंने इसमें सन का लाइट मान लो इधर से आ रहा है। सो इसका ये फेस लाइट होगा, ये फेस हल्का डार्क होगा, बट ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा। मैं करके दिखाता हूँ। बट इसके जो साइड पीछे के फेस आएंगे उसमें नीचे भी डार्क होगा, क्योंकि ये जो शेप है 3D शेप, इसका शेप और शेड दोनों नीचे पीछे की तरफ आने चाहिए, दिखने चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऑब्जेक्ट है रखा हुआ।
सो इस तरह के करंट किए आते हैं। सो मैं आपका इसका बेसिक से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको शेडिंग में क्या करना है, एक इस तरह लाइन से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसने आपने पहले वीडियो में देखे होंगे। सो आपने इस ऐसे लाइन पे प्रैक्टिस किए हैं, तिरछे लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब पे आपने प्रैक्टिस कर चुका है। सो शेडिंग में आपको क्या होता है, एक डार्क टू लाइट जाता है। तो एक मैंने पहले क्या किया, इधर मैंने डार्क किया और इधर लाइट किया है, और इधर लाइट है। सो देखिए, इसमें मैंने एक इफेक्ट दिखाया है। यहाँ का टोन देखिए, यहाँ का टोन डार्क है, यहाँ का सबसे डार्क है, फिर यहाँ लाइट है, फिर यहाँ और लाइट हो गया, धीरे धीरे ये लाइट होते जा रहा है और यहाँ पे पूरा विजुअल हो गया है। सो आपको ऐसे प्रैक्टिस करने हैं पहले शेडिंग के लिए। आप ऐसा रेक्टेंगल बना के उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आपको एक लेयर में करनी है। देखिए, मैं जो ये लाइन कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने प्रैक्टिस किया था ऐसे पहले वीडियो में, सेम वैसा ही करना है। आपकी लाइन के स्ट्रोक दिखने चाहिए। फिर उसके बाद मैं इस पर दोबारा डार्क करूँगा। आपको करने हैं प्रैक्टिस, तो ये ध्यान रखेंगे कि लाइन के बाहर नहीं जाएं, बट स्टार्टिंग में जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ होती ही हैं। फिर उसके बाद और डार्क करेंगे यहाँ से, बट हमें हर स्टेप बाय स्टेप इसे कम करते जाना है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ तक लाया, फिर सेकंड टाइम मैंने कम किया, थर्ड टाइम मैंने और कम कर दिया यहाँ तक, फोर्थ टाइम मैं और यहाँ पे कम कर दूंगा। सो आपका ये शेड हो गया, ये डार्क टोन हो गया और ये लाइट टोन हो गया। सो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है शेड। तो आफ्टर दैट मैं आपको दिखाता हूँ कोई ऑब्जेक्ट में शेडिंग जब करना है तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं एक सर्कल किया, तो ये अभी एक सर्कल है, बट जब मैं इसमें शेड करूँगा तो ये स्फीयर बन सकता है, क्योंकि स्फीयर सर्कल का ही होता है। तो वो 3D में स्फीयर दिखता है, बट मैं उसे 2D पे दिखाऊंगा सिर्फ स्केच करके, तो वो तो सर्कल ही दिखेगी। सो मान लो यहाँ से सनलाइट आ रही है, सो इसका ये जो पोर्शन होगा ये लाइट होगा और चीज़ डार्क होगा। सो चलिए मैं इसका दिखाता हूँ कैसे इसमें सेट करना है। सो इसे सेट करने से पहले मैं आपको एक टोन दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैं HB का टोन बना रहा हूँ, अब देखो। फिर उसके बाद मैं 2B यूज़ कर रहा हूँ, फिर 4B, फिर 6B, 8B एंड फाइनली 10B। सो ये हो गया आपके HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। सो इसमें हम इस वे में जाएंगे सेट करते करते। पहले हम HB से यूज़ करना है, फिर 2B, फिर 4B, 6B, 8B एंड 10B। क्योंकि देखिए, ये चीज़ आपका 2B है, ये 2B है आपका, ये 4B हो गया, और उससे पहले HB है। इससे पहले HB पेंसिल आती है, बट हमें अभी पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, वो और रफ होती है। तो वो मैकेनिकल पेंसिल होती है, जो मुझे जरूरत पड़ेगी कॉलेज में हम ले लेंगे, बट अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सो आप पहले पेंसिल ये सब ले लो, अरेंज कर लो, फिर आप करना। तो ये चीज़ ध्यान देंगे कि देखिए, HB में हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा रफ है, और फिर 2B में गया, फिर 4B, 6B, 8B, 10B। जैसे से ये इसका बढ़ता जा रहा है ग्रेड, वैसे वैसे ये और सॉफ्ट होता जाएगा। आपका फाइनली जो है 10B देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना डार्क है। ये अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो चलिए मैं इसमें सेट कर दिखाता हूँ। मैं इसमें पहले HB यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसमें आपको नॉर्मल सेटिंग बताऊंगा, ज़्यादा टफ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में टफ देने पर स्टूडेंट लोग को समझ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा उनके टफ पड़ता है। सो मैं अभी बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आप लोग को प्रेशर नहीं लेना है और आराम से करते रहना है। और देखिए, मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ तो हमें हाथ को
गड़ा कर नहीं करना है, क्योंकि लाइट करना है, जिससे शेडिंग पेज के पीछे तक ना जाए। नहीं तो पेज पतला होगा, एग्जाम में पेज अगर पतले होंगे तो वो आपका पेज खराब हो जाएगा, उसका पीछे का भी दिखने लगेगा। इसलिए हमें लाइट शेडिंग करना है। फिर HB के बाद हमें 2B यूज करना है। तो मैं 2B यूज कर रहा हूँ। ये चीज आप ध्यान देंगे कि मैंने जो ये सर्कल किया है मैं यहाँ लाइट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज लाइट आ रही है यहाँ से, तो मैं इधर का पार्ट मुझे लाइट देना है, और ये लाइट कुछ इतना दूर तक आएगी। सो इसके बाद मुझे इसे शेडिंग में इधर डार्क देते जाना है। सो ये 6B ग्रेड की पेंसिल है। अब देखिए ये चीज डार्क मैंने कर दिया है। सो अब ये एक सॉलिड स्फीयर दिख रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम कोई सॉलिड फेस बनाते हैं, चाहे सॉलिड चीज बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के हम लोग नीचे में डार्कनेस देते हैं। ये चीज, क्योंकि ये चीज लाइट आ रही है लेफ्ट एक्शन से, तो राइट साइड में इसका शेड बनेगा। तो हम शेड डार्कनेस से दिखाना है हमें शेड, तो हमें ये पार्ट डार्क करनी पड़ेगी। सो आप समझे कैसे मैंने किया इसमें, तो आपको प्रैक्टिस ये सब करते रहनी है। सो चलिए आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। सो आपको पहले एक स्क्वायर बनाना है, उसके बाद उसमें इस तरह से सेट करना है। ये आपके सेट के लाइनिंग दिखने चाहिए। ये नहीं कि अभी हम मुझे डार्क करना है और लाइट करना है, वो आपको नहीं देखना है, बस आपको इस तरह से करते जाना है। फिर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें भी इसी तरह से करना है आपको, लाइनिंग भरते जाना है इसमें। फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, उसके बाद सिलेंडर, उसके बाद कोन, उसके बाद क्यूब, हमें शेडिंग एक ही डायरेक्शन में करती जानी है, आपको बीच में कट नहीं करना है। उसके बाद क्यूबॉइड, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ये सर्कल, ये सिलेंडर, ये कोन,
ये आपको क्यूब हो गया ना, सॉरी, ये आपके क्यूब हो गया, ये आपके क्यूबॉइड हो गया। सो आपको पहले ये सब प्रैक्टिस करनी है। ये सब हमें कम से कम 10 टाइम्स करने हैं प्रैक्टिस, अलग अलग सब सेट को 10 टाइम्स हमें प्रैक्टिस करनी है पहले। उसके बाद आपको कुछ फ्री हैंड में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सब आपको करना है। आपको एक लाइन करना है, फिर लिफ्ट बनाना है इसमें। तो आपको इस तरह से लिफ्ट बनाने हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए, आपको फ्री हैंड प्रैक्टिस के लिए होगा। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ये हो गया। उसके बाद कुछ इस तरह के लिफ्ट बनाएंगे। देखिए मैं कैसे फ्री हैंड करते जा रहा हूँ, एक तरह से फोर्स में मेरा लाइन जा रहा है। उसके बाद कुछ इस तरह के लिफ्ट आपको बनाने हैं। उसके बाद आपको लाइन प्रैक्टिस के लिए ये सब करने हैं। ये आप इस तरह से करेंगे। इसमें आपको रोकने, हाथ को रोकना नहीं है। आपने पहले मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में, इसमें आपको ऐसे स्ट्रेट लाइंस पे रोकना था, हाथ को सीधा करना था। बस इसमें आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। ये लाइंस का प्रैक्टिस आपको करना है। आपको एक जगह से पॉइंट से उठाएं और हाथ को ऐसे उठा देना है। करते करते फोर्स में आना चाहिए लाइनिंग आपका। उसके बाद फिर इसको ऊपर से नीचे की ओर, ये वर्टिकल में आना चाहिए। फिर हॉरिजॉन्टली मैं ऐसे करूँगा। अलग अलग डायरेक्शन में आपको इस तरह से करते जाने हैं। बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आप 2 बार 3 बार किए, अच्छा बना, फिर छोड़ दिए, वैसा नहीं करना है। आपको इस तरह से करने जाने हैं। तो आप ये अलग अलग वे में करते जाएंगे इससे। सो आपको ये होमवर्क में कुछ होगा। सो आज के लिए इतना ही, आप इतना करेंगे। उसके बाद आप चाहो तो ये करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और चाहो तो आप इसे ईमेल आईडी आपको दी जाएगी, उस पर आप इसे सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन से आप दे सकते हैं। कमेंट में आपको जो भी कंफ्यूजन है, जो भी चीज़ पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड है इससे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कुछ सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं। सो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो,